पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़म वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और शाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दिफा, तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक अमूर पर एतमाद में लिया। इलाकाई और आलमी फोरम पर बाहमी ताउन के फ़िरोग का इरादा। गजा अमन मुआहदे से मुतालिक 8 अरब इस्लामी मुल्कों के दरमियान रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह उर्दन का खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। शाह अब्दुल्ला दोम का भी भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उनके वफ़द के एजाज़ में शाया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम परस्ती का शिकार थे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। बानी पीटीआई ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। बरतानवी जरीदा द इकॉनमिस्ट बानी पीटीआई के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ऑन बैरन जॉन्स की रिपोर्ट शाया। बुशरा बीबी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी की शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा हर्फ आखिर तस्वुर किया जाता था। बानी पीटीआई दौर में मैरिज महज नारों तक महदूद था। बानी हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। द इकॉनमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में हौशबा इंकशाफात रिपोर्ट में कहा गया, बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थी, घरेलू मुलाजमीन ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थी। बुशरा बीबी तो तकरीरों, फैसलों और सफ़र के अकायद कार भी अमलियात के जरिए तय करती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। बानी की जनरल बाजवा 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी और जनरल बाजवा मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थी। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। अगरचे ISI ने ये रिश्ता नहीं कराया था, ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। सीनियर सहाफ़ी ऑन बैरन जॉन्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मालूमात पीर तक पहुँचाई जाती, पीर मालूमात आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। जो चीज़ें पाकिस्तानी मीडिया में इससे पहले रिपोर्ट होती रही हैं ओवर द ईयर्स, उस सब को हमने सम अप किया है। उसके ऊपर फिर हमने फर्दर रिसर्च की कि आया ये चीज़ें वाकई ऑथेंटिक हैं या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत सारी तो बातें ऐसी भी निकली जो कि वेरीफाई नहीं हो पा रही थी, एंड दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। हमारी स्टोरी में सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनके लिए हमारे पास प्रूफ्स मौजूद हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और बात कर सकते हैं। द इकॉनमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये सारी चीज़ें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हक़ाइक़ को देखना चाहते थे कि कितना सच है और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला इसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। बहुत सी चीज़ें छापी नहीं जा सकती थी। साहब ने कहा है कि वो कानूनी चाराजोई करेंगे, जरूर करें। अगर
वो नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा उनके, मैं अदालत में चला जाऊंगा। मैं कहूंगा कि जी ये ऑथेंटिसिटी इसकी एस्टैब्लिश। इकोनॉमिस्ट कोई ऑर्डनरी पेपर नहीं है या मैगजीन नहीं है। वो लोग जो है कभी कोई ऐसी चीज नहीं छापेंगे जिसके मतलब कोई दूर दूर से स्पेकुलेशन हो सके कि क्या क्या फैसले जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के या और कोई हुकूमती जो स्टेट क्राफ्ट जो है, इस तरह रियासत जिस तरह चलाई जाती है उसमें कहाँ वो खातून जो है इन्फ्लुएंस करती है। बुशरा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहां से आई और कहां चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़ेह होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाना है तो ज़रूर जाएं। बैरिस्टर गौहर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। पीटीआई को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पीटीआई अदालत नहीं जाएगी। दी इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल लिखने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इस किस्म के आर्टिकल के आने के हम मजम्मत करते हैं। BBC ने अमेरिकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर मुआफी मांगी। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार कुशी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। PP ने वज़ीर आज़म के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की जरूरत। पीपल्स पार्टी को 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मजीद एक रुकन की हिमायत मिल गई। दीवान चुगताई ने फरियाल तारपुर से मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत से नामजदगी पर इजहार तशक्कुर। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। लतीफाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। इमारत के मलबे से एक और लाश बरामद। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 7 जख्मी। लाशों और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़या था। धमाके की आवाज़ लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोटरी तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मईशत तेजी से बेहतर हो रही है। ताज़ा तरीन मुआशी अदादोशुमार हुकूमती इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मुआशी तरक्की के अदादोशुमार ताजिर बरादरी और कौम के सामने आ रहे हैं। टैरिफ इस्लाहात की बदौलत मुस्बत रुझानात और FBR को जदीद, शिफाफ और बेहतर बनाने के हुकूमती इक़दाम के दुरुस्त होने का ठोस सबूत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदार टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। टैक्स चोरी रोकने, तंबाकू, टायल्स और दीगर बड़े शोबों में टैक्स वसूली के निज़ाम में मौजूद खामियों को ख़त्म करने के लिए इंतजामी और इदारा जाती इक़दाम उठाने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान ने JUI के मरकजी मजलिस शुरा का हंगामी इजलास 23 नवंबर को तलब कर लिया। 27 यानी तरमीम और दीगर कानून साजी के असरात पर गौर किया जाएगा। दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन और हुकूमती रवैये पर भी गौर होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली से निमटना हमारी बका का मसला है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के अलावा टेक्निकल मुआवनत भी चाहते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं।
ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का COP30 कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 493 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर। AQI 593 तक पहुँच गया। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 और मुल्तान में 299 रिकॉर्ड किया गया। पाक अफगान तनाज़ा रूस ने सालसी की पेशकश कर दी। पाक अफगान सूरत हाल न सिर्फ रूस बल्कि आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस है। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा मारिया ज़खारोवा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों अहम शराकतदार है। सरहदी कशीदगी खत्ते के अमन के लिए खतरा है। फ्रीकैन सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। मुज़ाकराती मसले का पायदार हल है। खत्ते में इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। सऊदी अरब के मगरबी किनारे में इसराइली फौज यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर बढ़ते हमले अफसोसनाक हैं। ऐसे हमले अमन के लिए आलमी कोशिशों को कमजोर करते हैं। आलमी बरादरी को इसराइली हमलों पर एहतसाब के अमल को फाल करना चाहिए। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से गजा पहुंचने वाली लाशों की तादाद 330 हो गई। वजारत सेहत गजा के मुताबिक अब तक सिर्फ 92 फलस्तीनियों की लाशों की शनाख्त हो सकी। लाशें तशद्दुद ज़दा होने की वजह से नाकाबिल शनाख्त हैं। ताइवान को असलहा फरोख्त करने पर चीन और अमेरिका आमने सामने। अमेरिका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पहली बार ताइवान को असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दी। ताइवान $330 मिलियन के मुआहदे के तहत F-16 C-130 के पुर्जे खरीदेगा। चीनी वजारत खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी असलहे की फरोख्त चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। जापान और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची का जारहाना बयान। चीन का जापानी वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। जापानी सफ़ीर को तलब कर लिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है, किसी भी मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। चीन ने अपने शहरियों को जापान के सफ़र से खबरदार कर दिया। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं, 4 अफराद हलाक। हिलाल अहमर के मुताबिक एक कश्ती पर बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले 26 तारकीन वतन सवार थे। कश्ती उलटने से 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दूसरी कश्ती में 69 तारकीन सवार थे, जिनमें 2 मिस्री और दर्जनों सूडानी शामिल। मेक्सिको में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जेनजी का एहतजाज। जेनजी की बड़ी तादाद सदारती महल के बाहर जमा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने सिक्योरिटी रुकावटें तोड़ दी। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 120 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मेक्सिको हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया।